हेलो दोस्तों। आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न को हल करेंगे जो आप लोगों के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। प्रश्न में दिया गया है दो संख्याएं 8:11 का अनुपात में है। यदि उनका एचसीएफ 7 है तो संख्याएं क्या है। इसको हल करने में लड़कों लोग को हमेशा कंफ्यूजन रहता है। आज के बाद आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए, 8:11 दो संख्या है जो 8:11 के अनुपात में है। निश्चित में एचसीएफ दिया है 7, तो हम लोग अनुपात वालों का एचसीएफ निकाल के निश्चित वाले एचसीएफ से तुलना कर लेंगे। जो निकालने का पूछ रहा है उसको निकाल लेंगे। यानी अनुपात में दो संख्या, पहला संख्या दूसरा संख्या हो गया। इसका अनुपात दिया है 8:11, तो इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 8:11 का एचसीएफ है 1 हो जाएगा। तो जो एक है अनुपात वाला एचसीएफ है, एक अनुपात वाला एचसीएफ है। और जो निश्चित में एचसीएफ दिया है 7 दिया है, निश्चित वाला एचसीएफ है 7, तो उसको तुलना कर लेंगे। एक जो है अनुपात वाला एचसीएफ है 7 है निश्चित एचसीएफ, तो 7 निश्चित से अनुपात का तुलना निकालने निकालने के लिए बोल रहा है संख्याएं। तो एक संख्या 8 के अनुपात में है, एक संख्या 11 के अनुपात में है। तो पहला संख्या को निकालेंगे तो 8 से गुना तो हो जाएगा 8 सत्ते 56। दूसरा संख्या निकालेंगे 7 1 गुने 11, तो 11 सत्ते 77। इसको हल करने के लिए सबसे पहले देख लेंगे निश्चित दिया है तो किसका दिया है, एचसीएफ का दिया है निश्चित राशि या एलसीएम का दिया है। यदि निश्चित राशि एलसीएम का दिया रहेगा तो अनुपात वालों का एलसीएम निकालेंगे। यदि निश्चित राशि एचसीएफ का दिया रहेगा तो अनुपात में जो दिया है उसका एचसीएफ निकालेंगे। फिर उसके बाद तुलना कर देंगे, फिर जो पूछ रहा है उससे गुना कर देंगे। हम लोगों का आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है तीन संख्याओं का अनुपात 2 3 6 तथा उनका मस यानी एचसीएफ 45 है, तो इन संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो एचसीएफ निश्चित राशि है, एचसीएफ तो हम लोग अनुपात वालों का एचसीएफ निकालेंगे। तो इसका पहला दूसरा तीसरा तीन गो संख्या है 2 3 6, इसका एचसीएफ हो जाएगा, कोई भी कॉमन टर्म नहीं है तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। ठीक है। और निश्चित में कितना एचसीएफ है 45, तो 45 का तुलना कर देंगे 1 से। अब हम लोग का निकालने को बोल रहा है योगफल क्या होगा, तो जो अनुपात में है उसको जोड़ देंगे। तो 2 3 2 5 5 6 11 योगफल पूछ रहा है तो सभी का योग 11 से गुना कर देंगे। तो इसका हो जाएगा आंसर 5 4 9 4 495 हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है तीन संख्याओं का लसागु 36 है। यदि वे 1 2 3 के अनुपात में हैं तो वह संख्या क्या होगी। लसागु दिया है 36। इस बार अब देखेंगे कि निश्चित राशि किसका दिया है, तो लसागु दिया है। जो संख्याएं अनुपात में है उनका लसागु निकालेंगे। तो 1:2:3 के अनुपात में संख्याएं हैं तो इनका लसागु होगा। सभी को कोई टर्म नहीं है कॉमन, तो इसको गुना कर देंगे 3 गुना 6, तो एलसीएम हो जाएगा 6। निश्चित में कितने एलसीएम दिया है 36, तो 36 से 6 का तुलना कर देंगे। फिर क्या पूछ रहा है, तो वह संख्याएं क्या है। संख्याएं 1 के अनुपात में है, 2 के अनुपात में है, 3 के अनुपात में है। तो पहली संख्या को निकालेंगे तो 1 से गुना, फिर दूसरी को निकालेंगे तो 6 4 36 6 गुने 2, फिर तीसरी तो 6 गुने 3, तो यहाँ से हो जाएगा 6 12 18। ये संख्या होगी, संख्याएं क्यों 6 12 18 किस में है, तो ये हमारा हम लोगों का आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है दो संख्याओं का लघुत्तम समप्रत्व 48 है एवं संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा, यानी योग क्या होगा। तो निश्चित राशि है लघुत्तम समापत्ति यानी एलसीएम की,
अनुपात का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो अनुपात है 2:3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एलसीएम 6 हो जाएगा। आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हमको समझाना है इसलिए हम लोग लिख रहे हैं। तो 48 है निश्चित में लघुत्तम, अनुपात में लघुत्तम है 6, तो इसको तुलना कर देंगे। क्या पूछ रहा है, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो संख्या 2:3 है, तो योग कर देंगे, तो 3 2 5, 5 से 8 6 48, 8 5 40 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। संख्याओं का योगफल 40 हो जाएगा, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में दिया गया है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उनका लघुत्तम 240 है तो संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है। इसमें सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है और निश्चित दिया है लघुत्तम का। तो हम लोग दो संख्याओं का जो अनुपात में है उसका लघुत्तम निकालेंगे। तो इसका लघुत्तम होगा 12 और जो निश्चित है वो 40 है। तो 240/12 निकालना है सबसे छोटी संख्या। तो इसमें सबसे छोटी कौन है, 3 और 4 में सबसे छोटी है 3, 3 से गुना कर देंगे। 3 चौक 12, 6 चौक 24 यानी 60 हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 60। हम लोगों का आंसर 60 दिया है बी में, तो बी हम लोगों का आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम लोग कल मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।